नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर से। खबर दिल्ली से है, जहां पर सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी है और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ये छापेमारी, अस्पताल निर्माण मामले में छापेमारी की गई है। ईडी की 13 जगहों पर छापेमारी की गई है, ये बड़ी खबर, जहां पर सौरभ भारद्वाज पर ईडी का ये एक्शन और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी की गई है। अस्पताल निर्माण घोटाले मामले में ये छापेमारी की गई है। 13 जगहों पर ईडी की ये छापेमारी है, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर यह छापा मारा गया है और अस्पताल निर्माण घोटाले मामले में ये छापेमारी की गई है। ईडी की 13 जगहों पर छापेमारी है, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की यह छापेमारी हुई है और इसी के साथ 13 जगह, 13 लोकेशन जहां पर यह छापेमारी की गई है। ईडी की 13 जगहों पर यह छापेमारी की गई है, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा मारा है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ईडी की ये छापेमारी की गई है और 13 जगहों पर छापेमारी की गई है। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की ये छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अस्पताल निर्माण घोटाले मामले में ये छापेमारी की गई है और ये 13 जगह जहां पर छापेमारी की गई है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जिनके 13 अलग अलग जगहों पर, 13 अलग अलग लोकेशन पर ईडी की ये छापेमारी की गई है। तो आम आदमी पार्टी के नेता छापेमारी के 13 अलग अलग जगहों पर की गई है और अस्पताल निर्माण घोटाला मामला को लेकर के अब ये छापेमारी की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो मेहमान, राम गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की और हेमचंद्र शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी, राम गुप्ता जी आपसे, चूंकि ये छापेमारी की गई है और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, भली भांति आप जानते हैं छापेमारी क्यों की गई है। ये 13 जगह जहां पर ईडी का ये शिकंजा कसा गया है, क्या कहेंगे आप? प्रिया जी, एफएम न्यूज के इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। दरअसल बीजेपी की एक ही नीति है, झूठे केस बनाकर विपक्षियों को परेशान करना। लेकिन बीजेपी ऐसी फर्जी नैरेटिव में अब कामयाब नहीं होगी, ये मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। दरअसल मोदी जी की जो फर्जी शैक्षणिक डिग्री है, जिसका कल पूरा दिन चर्चा चल रही थी पूरे देश विदेश की मीडिया के माध्यम से, उससे ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली प्रदेश के जो संयोजक हैं, हमारे दिल्ली के चहेते सौरभ भारद्वाज जी पर यह कायराना छापेमारी की गई है। जिस समय का यह केस है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये केस है तब का, जब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे ही नहीं। ये पूरा केस ही झूठा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का बेजा दुरुपयोग करने के लिए पूरे देश और पूरे विदेश में जग जाहिर है, कुख्यात है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी का मामला आप उठाकर देख लीजिए। उन्हें यह बात पूरे देश को पता चल चुकी है कि उन्हें 3 साल तक निर्दोष होते हुए भी जेल में डाल के रखा जाता है और बाद में सीबीआई, यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तोता मैना, उन्हें 2.5 से 3 साल तक निर्दोष होते हुए भी जेल में रखती है और जेल में रखने के बाद उनकर जब चार्जशीट दाखिल करने का समय आता है तो सीबीआई कहती है नहीं जी, हमारे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और वो तो निर्दोष है। तो कुल मिलाकर के ये 0/0 है। ये भारतीय जनता पार्टी
अब पूरी तरह से हताश है, निराश है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के सामने इनके 11 सालों के जो कुकर्म है वो पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुके हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की फर्जी डिग्री के मामला हो, कितना चौड़े होकर के मौजूदा जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने आप ही की मीडिया के सामने फर्जी डिग्रियां दिखाई थी, और जब इस पर घिरने लगे तो इन्होंने वो नैरेटिव चेंज करने के लिए ये फर्जी जो है छापेमारी करवाई। ठीक है राम गुप्ता जी, हम रोकना चाहेंगे, हमारे साथ खेमचंद जी भी जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, सबसे पहला जब मैंने सवाल किया तो जवाब ये आया कि ये आरोप सौरभ भारद्वाज पर तब लगाए गए जब वो मंत्री ही नहीं थे। साल 2018-19 की बात है ये आरोप, और अब ईडी का शिकंजा, तमाम आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आम आदमी की तरफ से। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, झूठ का पूरा पूरा पुलंदा है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में जो बेईमानी हुई है, लगातार जो बेईमानी हुई है, आम आदमी पार्टी के राज में जो बेईमानी हुई है, उस समय की जांच चल रही है। उस जांच में, क्योंकि लंबे समय तक हम सब जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सौरभ भारद्वाज जी भी रहे और अन्य डिपार्टमेंट भी उनके पास रहे। तो जांच चल रही, तो जांच में सारे विषय में ईडी चेक कर रही है। मल्टीपल जगह पे छापेमारी हुई है, एक जगह छापेमारी नहीं हुई है। उसमें जो निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और अभी ये सत्येंद्र जैन के बारे में झूठ झूठ बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं, जिन 4 मामलों में वो 2-2.5 साल जेल में रहे, उनमें अभी कोई क्लोजर रिपोर्ट दायर नहीं की गई है, बल्कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से चार्जशीट दायर की गई है। जो जिस मामले की ये कह रहे हैं 2022 का मामला, वो अलग मामला है जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है। लेकिन जिनकी वजह से वो जेल में थे, वो मामले चल रहे हैं, लंबित हैं, ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के बाद उनको सजा भी होगी। तो ये झूठ बोलते हैं। मामला कोई और है, अरे कोई मर्डर किया है, और दूसरा आपने कोई, हो सकता है कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट का मामला आपका क्लोज हो गया। तो क्लोज का मतलब ये थोड़ी आपका मर्डर का मामला क्लोज हो गया। जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले थे, जिनकी वजह से आप 2-2.5 साल जेल में रहे, वो अभी लंबित हैं। कोई क्लोजर रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। ये ठीक है, राम गुप्ता जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? प्रिया जी, खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता हैं, इन्हें इतनी मासूमियत से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं याद दिला दूं आपके दर्शकों को भी कि जो है, जब सत्येंद्र जैन जी पर केस शुरुआत हुई थी, वो इसी सीबीआई के द्वारा शुरुआत की हुई थी। और सीबीआई ने जब केस ये मना किया, तब जबरदस्ती जो है सीबीआई के बाद ईडी ने इसी केस को आधार मान करके, इसी केस के बेस पर जो है ईडी ने छापेमारी करी और उन पर फर्जी मुकदमा किया और उनको जेल में डाला। इतनी मासूमियत से झूठ मत बोलिए खेमचंद जी, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ। आप उदाहरण दे रहे हैं, मर्डर करके मैं बताता हूँ आपको। मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मित्र। आज भी जो है आपके मौजूदा गृह मंत्री पर केस चल रहे हैं। उन्होंने जो है, बताइए, जज लोया का केस में आज तक आपने क्या क्या वो लगाया? बातें करते हैं। अरे पूरे देश और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। लेकिन राम गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, सवाल सुनिए, सवाल ये उठ रहा है कि जब आपको 6 महीने का समय दिया गया था, तो आपने 2025 तक क्यों उसको कंप्लीट नहीं कराया, क्यों पूरा नहीं कराया? और इसके बाद जो तकरीबन 11 से 12 करोड़ रुपए की जो लागत थी, उसको आप इतना लंबा खींच के ले जा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना प्रिया जी। मैं आपके दर्शकों को पुनः बताता हूं कि जब सत्येंद्र जैन जी का ताजा उदाहरण ले लीजिए, या हमारी आम आदमी पार्टी पर जब से आम आदमी पार्टी फॉर्म हुई है, तब से आज टिल डेट तक कम से कम 200 से 250 FIR हो चुकी। अरे सवाल का जवाब दे दीजिए राम गुप्ता जी, जो मैंने सवाल पूछा, बिल्कुल, अरे आपकी सारी बात सही है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। हम सवाल बस इतना आपसे कर रहे हैं कि जब साल 2018-19 का ये पूरा मामला है, आपको 6 महीने का समय दिया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, जितना पैसा आपको कहा गया था, आप वो पैसा कहाँ गया भगवान जाने। लेकिन उसके बावजूद भी वो समय ना आप समय की गरिमा को देख रहे हैं, और उसके बाद उसको सालों तक खींच रहे हैं। 6 महीने का समय 6 साल आप ले जा रहे हैं। जी प्रिया जी, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट, पहली बात तो आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रोजेक्ट जो है देरी से खत्म नहीं हुआ है, समय से पहले हमने काम करके अस्पताल कंस्ट्रक्शन वाला मामला, अस्पताल कंस्ट्रक्शन वाला 6 महीने में खत्म हो गया था।
अरे सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूं। अगर अस्पताल का काम जो है नहीं खत्म हुआ, देरी हुई उसमें, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके जिम्मेदार एलजी साहब हैं, जो कि हमेशा से उनका फंडिंग रोकने का, काम रुकवाने का, यही उनका डिले टैक्टिस करवाने का ये तरीका रहा है। और अगर इसकी वो जांच करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है, मैं आपसे फिर से कहता हूं, सौरभ भारद्वाज जी जब मंत्री ही नहीं थे उस समय, तो फिर सौरभ भारद्वाज जी का नाम क्यों इस घसीटा सवाल जा का रहा है? जवाब हम खेमचंद्र जी से ले लेते हैं। सर खेमचंद जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये आरोप तब लगाए गए हैं जब वो मंत्री ही नहीं थे, और इनका ये भी इसी के साथ ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी कोई भी अपना काम पेंडिंग नहीं रखती है, उसको समय से पूरा करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, घोटाला हुआ है, इन्होंने क्लासरूम में घोटाला किया, इन्होंने बस खरीद में अरे घोटाला किया, इन्होंने हर जगह घोटाला हुआ घोटाला किया, है, शराब में घोटाला किया, और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में भी घोटाले हुए हैं। यार, भारतीय और जनता अब पार्टी ईडी वाले डिसाइड सारे करेगी फैसले लेके कौन वहां पर कौन व्यक्ति घोटालेबाज इन्वॉल्व है, कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। अरे आप आम आदमी पार्टी के नेता थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, आप ये कहें कि भाई नहीं, आपका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ईडी के पास अगर कोई सबूत है, लिंकिंग है, किसी से कुछ सबूत मिल रहे हैं, तो उन्होंने जांच की है, और अगर जांच में कुछ नहीं पाया जाएगा तो बाई चांस फिर भरी रहेंगे। एजेंसी ने अभी जांच की है, जांच में आप जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, बौखलाहट दिखा रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपको लगता है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए आप हल्ला मचा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सही हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्या दिक्कत है? ईडी जांच करेगी, जांच में कुछ नहीं मिलेगा, बाई चांस भरी रहेंगे। लेकिन आप पता है जिस तरीके से सफदर जैन पे 4 केस चल रहे हैं, और एक छोटा केस जो उनका क्लोजर हुआ है, ठीक है, हम वापस आएंगे आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। लेकिन आपको बता दें, ये खबर जहां पर दिल्ली से खबर है, और सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की ये रेड है। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि ईडी के रेड पर मनीष सिसोदिया का यह बयान सामने आया है। कल देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, मनीष सिसोदिया का कहना। और ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज पर ईडी की ये रेड है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस समय का केस बताया उस समय पर सौरभ मंत्री नहीं थे। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उसकी ईमानदारी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी खबर, जहां पर सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड है। ये दिल्ली से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अब ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज पर ईडी की ये रेड। और इसी के समय ये भी आपको बता दें कि जिस समय का केस बताया गया उस समय सौरभ मंत्री नहीं थे। मनीष सिसोदिया का यह कहना है, आम आदमी पार्टी को उसकी ईमानदारी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सौरभ भारद्वाज की घर ईडी की रेड, और उसके बाद से अब मनीष सिसोदिया का यह बयान सामने आया है। तो कल देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, उस पर ध्यान भटकाने की कोशिश, और एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है, ये सवाल उठाया है। और लगातार हम वापस फिर से वहीं चलते हैं जहां पर हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। सवाल फिर से खेमचंद जी, जिस तरीके से अभी बयान सामने आया और अब ये कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जब वो सौरभ मंत्री नहीं थे तब का ये पूरा मामला है। अब उन्होंने बयान भी दिया, इसी के साथ ये भी कि डिग्री पूछी गई थी और उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये मामला जो है ये बीच में लाया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये सब बकवास है। हम सब जानते हैं कि ये आधारहीन बातें करते हैं, कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। और ईडी अपना काम कर रही है, एक जगह तो छापा मारा नहीं है, ये आइसोलेटेड जगह पे छापा मारा गया है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में सरकार में हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा इससे मीडिया कवरेज मिलने वाली है। मीडिया में तो ये हाई तोबा कर रहे हैं, अदरवाइज इससे कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सौरभ भारद्वाज अगर सही है तो उनको इस तरीके से उलझुल बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी पार्टी को उलझुल बातें नहीं करनी। लेकिन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का ये भी कहना है, मनीष सिसोदिया जी ने का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईमानदारी दबती थोड़ी है, ईमानदारी तो सबके सामने आती है। अगर ईमानदार है तो ईमानदारी कभी छुप नहीं सकती, लेकिन ये ईमानदार है नहीं, इनको भी पता है। इन्होंने घोटाले किए
किए हैं। मनीष सिसोदिया जी खुद जमानत पे हैं और सीरियस चार्जेज उनके ऊपर हैं, लंबे समय तक वो जेल में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो साफ सुथरे या फिर बाइज्जत बरी हो गए हैं। केजरीवाल जी भी जमानत पे हैं। सत्येंद्र जैन की जितनी बात कर रहे हैं, 4-4 केस उन पे चल रहे हैं, ट्रायल केस चल रहे हैं। खेमचंद्र जी सबको आपने गिना दिया है, सबको आपने गिना दिया है। राम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अगर उठाए तो भारतीय जनता पार्टी राम गुप्ता जी ऐसे गिना रही है कि फलाने पर केस चल रहे हैं। 2-4 नामों को तो हमेशा जुबान पे लेकर के ही चल रही है और बता भी रही है, नाम भी बता रही है। और इसी के साथ अभी आप कह भी रहे थे कि सौरभ मंत्री नहीं थे तब का ये मामला है, अब आपके मनीष सिसोदिया नेता का भी बयान जो है वो सामने निकल के आ गया है। राम गुप्ता जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 प्रिया जी, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये जो है बहुत ज्यादा कल्पित हो चुका है, करप्ट हो चुका है। ये सर से पांव तक भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में पिछले 11 सालों से काम कर रही है। इनके जो है सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अजीत पवार, जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं, और अभी के मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं अजीत दादा चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और अगले दिन सुबह 6 बजे उन्हीं के साथ जा करके राजभवन में उनको जो है शपथ दिलवाते हैं उप मुख्यमंत्री की। इसके बाद छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी और तो और जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे जब वो विपक्ष में थे, जिनका जो है इस समय अभी मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको जो है आज भ्रष्टाचार उनका कहां चला गया? ये तो उनकी बुकलेट छाप छाप के भ्रष्टाचार गली गली घूमा करते थे। पूछिए इनके अमित शाह जी से, मोदी जी से, ये भ्रष्टाचार से इनका कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचारियों को पाल पोस के बड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। खेमचंद जी से सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारियों को पाल पोस के बड़ा करती है। खेमचंद जी, मोदी जी घिरे हुए हैं फर्जी डिग्री से, फिर फालतू की बातें कर रहे हैं, फिर फालतू की बातें कर रहे हैं मीडिया के माध्यम मोदी जी पे पर्सनल अटैक करके, जितना पर्सनल अटैक करेंगे उतना ही धरातल में जाएंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे सबको विश्वास है, उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने जो कहा है अक्षरशः बिल्कुल सही है। अब ये बात जब सौरभ भारद्वाज जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मिस्टर क्लीन सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी में थे, अब उनके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि क्रेडिबल एविडेंस ईडी के पास है, तभी ईडी ने छापेमारी करके और सबूत जुटाने की कोशिश की है। तो फिर ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके सारी जितनी भी इनकी टॉप लीडरशिप है वो सीरियस एलिगेशंस में इन्वॉल्व है। प्रिया जी इनसे पूछिए और जमानत पे लंबे समय तक जेल में रहे। अरे सुन लो भैया राम गुप्ता जी, आपको मैंने सुना है आज जब चोर की चोरी पकड़ी जा रही है तो हल्ला मचा रहा है, चोर मचाए चोर वाला हाल हो रहा है। और आई एम श्योर जिस तरीके से केजरीवाल जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, इन तीनों पे ट्रायल चल रहा है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज जी भी दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी इन्वॉल्व है। ठीक, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। और सौरभ जिन पर अब लगातार ये शिकंजा जो है वो ईडी का कसा जा रहा है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।